अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, और इस वीडियो में जो प्रीवियस एफपीएससी पीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं तो वहाँ से जो है क्वेश्चन पिक किए गए हैं। देखेंगे कि उसका हमने सॉल्यूशन कैसे करना है और साथ साथ थोड़े से कंसेप्ट भी देखेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में चलें देखते हैं। पास्ट पेपर से हमारा पहला जो क्वेश्चन है, आई डैश वाचिंग अ मूवी नाउ। तो अब यहाँ पे देखें बेसिकली टेंस है, तो टेंस देखें वाचिंग है तो इसमें के कोई कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है। देखते हैं सबसे पहले तो देखें अब यहाँ पे आई वाज वाचिंग भी हो सकता है, आई एम वाचिंग भी हो सकता है, इज़ तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर करो आई वाज वाचिंग अ मूवी नाउ, अब नाउ मीन अब, तो हमने इट्स मीन के प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने प्रेजेंट में देखना है ना कि पास्ट। तो देन हमारे पास वाज तो नहीं आएगा क्योंकि आगे जो है नाउ का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो देन हो जाएगा आई एम वाचिंग अ मूवी नाउ। तो देन हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है और यहाँ पे हमारे पास एम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आई डैश वाचिंग अ मूवी। अब यहाँ पे देखें सेम ही है, आई एम वाचिंग, आई वाज वाचिंग, आई विल वाचिंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर देखें आई वाज वाचिंग अ मूवी, इट्स मीन के पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, करेक्ट हो जाएगा। आई एम वाचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, तब भी करेक्ट है। आई विल वाचिंग, तो आई विल वाचिंग नहीं होता, आई विल बी हो सकता है, ठीक है। तो देन हमारे पास ये तो नहीं आएगा। इट्स मीन के ए भी दुरुस्त है और बी भी जो है वो करेक्ट है। तो देन ऑप्शन डी हमारे पास जो है बोथ ए एंड बी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई वॉज वाचिंग अ मूवी, आई एम वाचिंग अ मूवी, बोथ जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखें आई वॉच्ड अ मूवी। तो अब यहाँ पे देखें वॉच्ड जो है, अगर हम टेंसेस की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी वॉच्ड ही है, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही है। तो अगर मैं कहूँ कि आई हैड वॉच्ड अ मूवी, तो आपको पता है हैड के बाद जो है थर्ड फॉर्म लगती है, तो वॉच थर्ड भी हो सकती है। तो देन ये भी हमारे पास करेक्ट है। आई हैव वॉच्ड प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन जाएगा, ये भी करेक्ट है। रिमेन सेम मीन के यहाँ पे हम कुछ भी ना डालें अगर, तो आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, तो इट्स मीन के हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बन गया। तो इट्स मीन के हैड भी आ सकता है, हैड आएगा तो पास्ट परफेक्ट, हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और रिमेन सेव जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो देन हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ये शी हैड। अब जैसे ही हैड का वर्ड इस्तेमाल होता है तो हमें पता है कि थर्ड फॉर्म लगनी होती है, ठीक है। हमारे पास हैड और हैव ये जो हैं और विल हैव, इनके आगे जो है मोस्टली थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो भी होगा तो थर्ड फॉर्म भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देन हो जाएगा राइट, रोट, रिटर्न। तो रिटर्न हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म है, तो देन ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा शी हैड रिटन अ बुक। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास तो ही हैज़। तो अब यहाँ पे देखें ही हैज़ अ ग्लास, ये भी वैसे करेक्ट ही है, लेकिन अगर देखें ही हैज़ ब्रेक आ ग्लास, ब्रोक आ ग्लास, ब्रोकन अ ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो चूँकि हैज़, हैड और हैव के आगे हमारी थर्ड फॉर्म आती है, तो देन हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म ब्रोकन है, तो ये करेक्ट होगी। अगर यहाँ पे कुछ भी ना डालें तो देन भी हमारा करेक्ट होता था, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। नन ऑफ दीज में हम जा सकते हैं लेकिन वो भी नहीं आएगा। मोस्ट सूटेबल जो है हैज़, हैड और हैव के आगे हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो देन ब्रोकन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगर देखें ही डैश अ लेटर, तो ये भी मुझसे के टेंस के हवाले से पूछा गया है। तो ही राइट्स बोथ। तो देखें ही, शी और इट जो होते हैं इनके साथ हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ जो है आई एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमेशा एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वे गो टू द मार्केट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, ये तो हमें पता है कि
जो है फ्यूचर की बात हो रही है। तो देन हमारे पास देख लेते हैं, वी विल गो टू द मार्केट नेक्स्ट वीक, कि हम जो है मार्केट जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो देन विल आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ कि अगर यहाँ पे ये भी हम लगा सकते हैं, वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग, इसकी जगह अगर ING होता, वो कैसे देखें, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। तो अगर आप ये कहें कि मैं नेक्स्ट वीक जो है मार्केट जाऊंगा, अगर आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं अगले हफ्ते जो है मार्केट जा रहा हूं, या मैं अगले महीने लाहौर जा रहा हूं। तो इट्स मीन कि हमारे ये भी फॉर्म जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो भी यहाँ पे फ्यूचर में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आप कहते हैं कि मैं कल जो है गाँव जा रहा हूँ, तो इट्स मीन कि आई एम गोइंग, हालांकि प्रेजेंट है, बात कल की हो रही है, टुमारो की, तो देन भी यहाँ पे ING फॉर्म इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, आई डैश टू द मार्केट येस्टरडे, अब येस्टरडे की बात हो रही है तो इट्स मीन पास्ट की बात हो रही है। तो हमारे पास जो आ जाएगा, आई वेंट टू द मार्केट, तो हमारे पास जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई लाहौर नेक्स्ट ईयर, तो ये जो मैं पहले रिपीट भी कर चुका हूँ कि आई विल गो टू लाहौर होगा यहाँ पे, अगर ये आए तो ठीक है। इट्स मीन कि ये तो नहीं आएगा, फिर आई विल गो टू लाहौर होता। तो देखें, आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल लाहौर जा रहा हूँ। तो देन हम यहाँ पे आल्दो के फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू लाहौर की बात करेंगे। तो देन ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत क्यों नहीं आ सकता कि आई विल गो टू होता यहाँ पे, तो देन हम जो है इसको करेक्ट करते, तो टू का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आई एम गो लाहौर नहीं होता, आई एम गोइंग टू या जो भी गो टू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 है, वी विल डैश ऑन 5th ऑफ जुलाई, कि हम 5 जुलाई को मिलेंगे। तो विल के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो देन हो जाएगा, वी विल मीट ऑन, मेट आई थिंक। तो देन हमारे पास जो है मीट आ जाएगा, वी विल मीट ऑन 5th ऑफ जुलाई। तो ये हमारे पास जो थे टेंसेस के हवाले से NTS में इस तरह से, या PSC में इस तरह से MCQs रिपीट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्टिव पैसिव है हमारे पास। तो एक्टिव पैसिव को देख लेते हैं जी। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा रही है, देखें, प्लेइंग क्रिकेट वाज बॉयज़, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय बॉयज़, द क्रिकेट वर बीइंग प्लेड बाय बॉयज़। तो अब यहाँ देखें वर इस्तेमाल किया गया, क्यों? क्योंकि बॉयज़ हमारे पास जो है प्लूरल है, जमा है, ठीक है। तो देन हमने वर इस्तेमाल किया। अब अगर जब हम इसको क्रिकेट को हम शुरू में लेके आए, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जगह, तो द क्रिकेट वर नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे हम वर हटा के क्रिकेट चूँकि सिंगुलर है तो हम इसके साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। तो देन हमारा ऑप्शन जो है, द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय बॉयज़, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। वी हैव कंप्लीटेड ओवर वर्क, तो इसको देख लेते हैं। वर्क was completed by us, overwork have been completed by us, overwork has been completed by us, none of these, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, overwork have been आएगा या has been आएगा, ठीक है। तो he she it के साथ हमेशा has आता है, वर्क को भी हम it के फॉर्म में ले सकते हैं। तो overwork has been completed by us, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। तो देखें, आई वॉच द मूवी येस्टरडे, तो इसको देख लेते हैं क्या आएगा। पहला है हमारे पास कि अ मूवी वाज वॉच्ड बाय मी येस्टरडे, येस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय मी येस्टरडे। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसके कंसेप्ट पे जाएं तो देखें, बीइंग हमेशा ING फॉर्म में आता है, बीइंग ये जो है यहाँ पे अगर हमारे पास ING फॉर्म हो, प्लेइंग, वाचिंग, ये तो इट्स मीन कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। येस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी, तो ये भी नहीं होगा। तो देन हमारे पास हो जाएगा अ मूवी वाज
वॉच्ड बाय मी यस्टरडे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने यस्टरडे को उठा के शुरू में नहीं डालना। हमारे पास सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सब्जेक्ट ये वॉच्ड है, आई है सॉरी, और मूवी जो है ऑब्जेक्ट है। तो हमने इन दोनों को चेंज करना है। यस्टरडे को आप एज़ इट इज़ यहीं पे रहने देते हैं तो कोई इशू नहीं है। आपने ऐसे यस्टरडे को शुरू में उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देन हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, आई एम ईटिंग एन एप्पल, कि मैं जो है एक एप्पल खा रहा हूँ, तो देख लेते हैं एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। तो आई एन जी फॉर्म है तो इट्स मीन के बीइंग आना चाहिए। तो बीइंग किस फिक्रे में आ रहा है, सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हुए ये तो देखेंगे, ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा, इसको भी आप रिजेक्ट कर दें। इसमें भी नहीं आ रहा, इसको भी आप रिजेक्ट कर दें। तो देन हमारे पास एक ही बचता है, एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। तो ये हमारा ऑप्शन भी जो है करेक्ट होगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको टेंसेस इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आईएनजी फॉर्म जो है ईटिंग हमेशा बीइंग में चेंज होती है। तो हम सेंटेंस में देख सकते हैं अगर एग्जामिनर ने बीइंग किस सेंटेंस में यूज़ किया है। अगर 2-3 में यूज़ किया हुआ है तो देन फिर हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है करेक्ट होगा, हमें इसके रूल्स फिर आने चाहिए। नेक्स्ट जी हमारे पास ये है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। आई विजिट टू लाहौर नेक्स्ट ईयर, इसका क्या आंसर आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है प्रीवियस पेपर से मैंने पिक किए हैं। ही सैड आई एम इल, तो देख लेते हैं जी। ही सैड दैट ही वाज इल, ही सैड दैट ही इज़ इल, ही सैड ही विल इल। तो आप देखें यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। पहले बात ये कि ये अगर पास्ट टेंस में होगी तो देन हम आगे टेंस इसमें चेंज करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास सैड जो वर्ड है पास्ट का है, तो इसका मतलब हम आगे टेंस चेंज करेंगे। तो देन जी आई एम इल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो देन हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज इल, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। ही विल से आई एम इल, तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आपने देखना है कि पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है इसमें या नहीं। तो देखें जी पास्ट टेंस यूज़ नहीं हो रहा, फ्यूचर टेंस यूज़ हो रहा है। इट्स मेन के इसमें हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी चेंजेस आएंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो देख लेते हैं जी। ही विल से दैट ही इज़ इल, ही विल से दैट ही वाज इल। तो आप देखें एग्जामिनर ने जो यहाँ पे किया है कि आपको साथ वाज वाला भी दे दिया टेंस चेंज करके, तो इट्स मीन कि हमने टेंस चेंज नहीं करना। ही विल से दैट ही इज़ इल, तो ही विल से दैट ही एम इल, तो कौन सा आएगा यहाँ पे हमारे पास जो है ही विल से दैट ही इज़ इल आ जाएगा, क्योंकि हमने इस से को सैड में इधर चेंज नहीं करना, ये भी नहीं आएगा। ही एम इल तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ही सेज टू मी यू आर माई ब्रदर, तो सबसे पहले वही चीज़ देखनी है आपने कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। हाँ जी पास्ट में नहीं है, इट्स मेन ये प्रेजेंट में है और आगे हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। तो देन क्या आ जाएगा? ही सेज दैट यू आर माई ब्रदर, ही सेज टू मी दैट आई वाज हिज ब्रदर, ही सेज टू मी दैट आई एम हिज ब्रदर। तो देन हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेंस भी चेंज नहीं हुआ और बाकी जो चेंजेस थी वो यहाँ पे आई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सैड आई एम वॉचिंग टीवी, तो देखें अब यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है तो इट्स मीन के आगे यहाँ पे टेंस चेंज होना है। तो टेंस हमारे पास कौन सा? आई एम वॉचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस डायरेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस का कौन सा है। ही सैड ही इज़ वॉचिंग, ही सैड दैट ही इज़ वॉचिंग टीवी, ही सैड दैट ही वाज वॉचिंग टीवी, ही सैड दैट ही इज़ बीइंग वॉचिंग। तो देन हमारे ऑप्शन सी जो है ही सैड दैट ही वाज वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो गया, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें ही सैड आई हैड वॉच्ड अ टीवी शो, तो अब देखते हैं जी क्या चेंजिंग आनी है इसमें। पास्ट टेंस में है, बिल्कुल है जी, आगे टेंस चेंज होगा, देख लेते हैं।
कौन सा टेंस है? आई हैड वॉच्ड, आई हैड वॉच्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है चेंज नहीं होता, तो इट्स मीन कि टेंस अब भी चेंज नहीं होता। बाकी रूल्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन से टेंस जो हैं किस तरह चेंज होते हैं, कौन से नहीं होते। तो हमारे पास जो चेंज होते हैं प्रेजेंट के सारे चेंज होते हैं, पास्ट के सिर्फ दो टेंस चेंज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये परफेक्ट का है तो परफेक्ट का चेंज नहीं होता। तो देख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैव वॉच्ड अ टीवी शो, he said that he had been watched a TV show, and then he said that he had watched a TV show। तो देन हमारे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हैड जो है उसी तरह परफेक्ट टेंस है। बाकी जो चेंजिंग हमने की हैं तो वो तो करनी थी, तो ये जो है रिमेन इसी तरह टेंस रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो इसके हवाले से हैं कि चेंजिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, तो वो शेयर करेंगे। एग्ज़ाम में जो है आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली जो हमने टेंसेस के हवाले से किए हैं, देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। थैंक यू सो मच जी।